बाइनेंस के साथ में आप सिर्फ मेल कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास में कोई रास्ता नहीं है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर एक झटके में आए अपना फंड को लेकर के, अगर उन्हें 10% लॉस हुआ, 20% लॉस हो तो मार्केट को छोड़ करके फिर भाग जाए। इमोशंस को दोस्तों, आपकी जो सेंटिमेंट्स होते हैं उन्हें यहाँ पर कंट्रोल रखना है। आपने सुना होगा कि भाई बाइनेंस से बेस्ट एक्सचेंज कोई नहीं था यहाँ पर मार्केट में। हेलो गाइज, यहाँ पर इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आप सभी को बताने वाला हूँ, और खासकर जो हमारे न्यू यूजर यानी जो क्रिप्टो मार्केट में यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं उनके लिए खासकर वीडियो रहेगा। सारे पॉइंट्स जो आपने अच्छे कमेंट यहाँ पर किए हैं वीडियोस में, वो मैंने यहाँ पर नोट आउट कर लिए हैं कि यहाँ पर डॉलर कॉस्ट एवरेज कब तक आपको करनी है, न्यूट्रल पार्ट कौन सा होता है, हु इज बेस्ट एक्सचेंज की यहाँ पर अगर आप इंडिया में है तो कौन सा एक्सचेंज यहाँ पर बेस्ट है, आपको बाइनेंस लगता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहां पर नोट आउट किए हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना है, तभी यहां पर आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन हाँ, वीडियो के लास्ट तक आपके बहुत सारे डाउट्स यहां पर मैं क्लियर करने वाला हूं। तो इसी वजह से सबसे पहले वीडियो को आप यहां पर लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो भी न्यू यूजर हैं, जो नए लोग यहां पर इस क्रिप्टो मार्केट में हैं, तो भाई उन्हें यहां पर कुछ जानकारी, कुछ नॉलेज यहां पर मिलती रहे। वो ऐसा ना हो कि यहां पर एक झटके में आए अपना फंड को लेकर के, अगर उन्हें 10% लॉस हुआ, 20% लॉस हो तो मार्केट को छोड़ करके फिर भाग जाएं। दोस्तों, सबसे पहली बात हम यहां पर करते हैं DCA। आपने बहुत बार तमाम लोगों से ये बात सुनी होगी कि भाई यहाँ पर आपको DCA करना चाहिए। अगर आप पर्टिकुलर मान लीजिए आपने बिटकॉइन को ही खरीदा हुआ है, अगर आपके पास में एक बिटकॉइन है, आपने एक बिटकॉइन को खरीदा $50,000 पर, बिटकॉइन की वैल्यू चली गई $50,000 से लेकर के अब यहाँ पर चली गई $40,000। तो 50 से 40 पर चली गई, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर भाई आपका फिर लॉस हो गया, यानी कि $10,000 का आपका यहाँ पर लॉस हो गया। वो लॉस नहीं है। अब यहां पर बात आती है कि आपकी सबसे पहले पॉइंट, एक ट्रेडर की अगर हम ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि भाई यहां पर आपने 50 से 40 पर जाने के बाद में आपका एक्शन यहां पर क्या होना चाहिए, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो यहां पर अपना फंड को लेकर के रखते हैं कि हमें यहां पर DCA करना है। यानी कि आपने 50,000 पर कोई एक स्टॉक लिया है, अगर वो उसका रेट यहां पर 40,000 चला गया, तो आपके पास में $10-20 हजार का अगर आपके पास में फंड है, या फिर 10-20 हजार रुपए का आपके पास में और पोर्टफोलियो है, तो भाई यहां पर आप अपना एवरेज आउट कर सकते हैं। यानी कि फिर आपका, अगर आपने 40,000 पर कुछ फंड और ले लिया, तो आपका एवरेज आउट वहां से निकल करके पहुंच जाएगा फिर 45 के बीच में। यानी कि आपने कुछ फंड 40 पर रखा हुआ है और कुछ फंड आपका 50 पर है। अगर 50-50 आप रेशियो में आप काउंट करेंगे, तो आपका $45,000 पर वो यहां पर चला जाएगा, जो कि आपका अगर बिटकॉइन दोबारा से 50,000 पर पहुंचेगा, तो आपका वो जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट है, वो यहां पर बढ़ जाएगा। इसी वजह से अगर मार्केट यहां से 40,000 से टूट करके फिर दोबारा से $30,000 पर चली गई, आपके पास में पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि यहां पर और मार्केट में मैं बाई कर लूं, अगर आपके पास में फंड है, कैपेबिलिटी है, तो आप वहां पर अपना डॉलर कॉस्ट एवरेज यानी कि DCA कर सकते हैं, जिसमें कि आपका फिर जो एवरेज आउट है वो निकल करके पहुंच जाएगा $40,000 पर या $37,000 के आसपास। तो ये होता है DCA। यानी कि जब जब मार्केट में रेट डाउन चल रहा है, तो धीरे धीरे आप वहां पर अपनी कुछ ना कुछ बाइंग करते रहें। अब यहां पर एक पॉइंट निकल करके आता है कि भाई यहां पर अगर रेट पैनिक सिचुएशन होती है, कि यहां पर अगर मार्केट में रेट जैसे ही डंप जाता है 10-20%, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, रेट की फ्लक्चुएशन फिलहाल के समय पर यहां पर ज्यादा होती है। अगर रेट यहां पर डाउन चला गया, तो आपको वहां पर फिर देखने को मिलता है कि आपने तुरंत जितना फंड आपके पास में है, तुरंत आप वहां पर सारी एक ही शॉट में आप वहां पर बाइंग कर लेते हैं, जो कि यहां पर आप सभी के लिए वो नुकसानदेह हो जाती है। आप सोचते हैं कि 40,000 पर रेट यहां पर जाकर के फिर बाउंस बैक करेगा। हो सकता है कि वहां पर वेल्स ने कुछ और सोच रखा हो, वो रेट वहां पर 40,000 से भी छोड़िए, वो 32,000 चला गया, 30,000 चला गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 25,000 चला गया। तो यहां पर भाई कुछ नहीं पता। वो DCA का मतलब यही होता है कि आपको धीरे धीरे अपने फंड के साथ में एंट्री कर लेनी है, यानी पार्ट्स में एंट्री कर लेनी है। नेक्स्ट दोस्तों बात आती है यहां पर न्यूट्रल पार्ट इज द बेस्ट, यानी कि आपने अपने इमोशंस को, दोस्तों आपकी जो सेंटिमेंट्स होते हैं उन्हें यहां पर कंट्रोल रखना है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं, तो आपको यहां पर अपने इमोशंस को सबसे पहले कंट्रोल रखना है। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो भी, लॉस हो रहा है तो भी, तो ये सबसे पहले दोस्तों आपके पास में होना चाहिए। आपने किसी भी स्टॉक में है,
अगर आप पर्टिकुलर एक स्टॉक के ऊपर आए हैं तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इस क्रिप्टो मार्केट में हैं तो डेफिनेटली यहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिलेगा। लेकिन यहां पर कम से कम अगर आप इस बुल रन में इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई कम से कम 2 साल के लिए तो आप यहां पर आइएगा। उससे पहले आप ये सोचें कि यहां पर 1 महीने में, 2 महीने में या एक चुटकी भर में यहां से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, तो ऐसा नहीं होता है। आप यहां पर थोड़ा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग विजन के हिसाब से आप मार्केट में आइएगा। डेफिनेटली यहां से 1-2 साल के बाद में आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिलेगा अगर आपने इस समय पर या मेरी बताई हुई वीडियोस के समय पर यहां पर आपने एंट्री ली हुई है तो। हु इज बेस्ट एक्सचेंज? नेक्स्ट, ये भी बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई बाइनेंस से बेस्ट एक्सचेंज कोई नहीं था यहां पर मार्केट में। यानी कि आपने एक्सपीरियंस किया, हमने एक्सपीरियंस किया, ऑल ओवर यूथ ने या फिर जो ट्रेडर्स हैं सबने यहां पर बाइनेंस एक्सचेंज को एक्सपीरियंस किया और उस एक्सपीरियंस के बना पर सभी लोग कहते हैं कि यहां पर बाइनेंस बेस्ट था। इंडिया में तो फिलहाल नहीं चल रहा है ना। जिन लोगों के फिलहाल फोन में यहां पर एक्सचेंज है, एप्लीकेशन है, वो बेशक यूज कर पा रहे होंगे, लेकिन बाकी लोग वहां पर कोई यूज नहीं कर पा रहा। वो इसी वजह से क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाई है जिसके अनुसार जो नॉर्म्स थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए हुए हैं और इसी वजह से अब लोग कहते हैं कि भाई बाइनेंस पर यहां पर हमने अपना फंड रखा हुआ है क्योंकि बाइनेंस बेस्ट एक्सचेंज है। तो भाई आप या तो बाइनेंस का वो फीचर देख लें या फिर आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अनुसार जो एक्सचेंजेस चल रहे हैं वो चीजें यहां पर आप अपना लें। अगर मान लीजिए आपके फंड को यहां पर कुछ हो गया तो भाई यहां पर कोई जवाबदेही ना तो बाइनेंस देगा। बाइनेंस के साथ में आप सिर्फ कर क्या सकते हैं? बाइनेंस के साथ में आप सिर्फ मेल कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास में कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको बाइनेंस चुनना है या फिर सेफ एक्सचेंज चुनना है जहां पर थोड़ी फीस महंगी बेशक है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो पॉलिसी है उनके अनुसार वो यहां पर काम कर रहे हैं। अगर बाई चांस आपके फंड को यहां पर कुछ हुआ, जो इंडियन जो एक्सचेंजेस हैं, जो इंडियन की जो गवर्नमेंट है, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसके मुताबिक जितने भी एक्सचेंज हैं जो यहां पर इंडिया में लीड कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर आपके किसी फंड को कोई दिक्कत होती है, कोई लॉस होता है तो भाई कुछ जवाबदेही तो है। आप किसी एक्सचेंज में इंडिया में जा भी सकते हैं, कोई यहां पर लीगल जो एक्शन है वो भी यहां पर आप ले सकते हैं। लेकिन अगर फॉरेन एक्सचेंज है तो आप सिर्फ बाइनेंस को मेल करते रह जाएंगे। सिर्फ वो बाइनेंस के ऊपर है कि वो आपके मेल का रिप्लाई तब भी दे या ना दे। तो ये चीज आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए कि भाई आपको बाइनेंस सिलेक्ट करना है या फिर एक ऐसा एक्सचेंज जो कि यहां पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार चल रहा है। थोड़ा महंगा बेशक है फिलहाल के समय पर, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे वो भी चीजें यहाँ पर सॉल्व हो सकती हैं। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर इथेरियम ईटीएफ को लेकर के न्यूज मार्केट में चल रही है कि भाई इथेरियम, बिटकॉइन के बाद में जो अगला नंबर आता है वो आता है यहाँ पर इथेरियम का। इथेरियम का ईटीएफ को लेकर के हालांकि बिटकॉइन की जितनी हाइप तो नहीं है मार्केट में, लेकिन फिर भी क्योंकि बिटकॉइन के बाद में सेकेंड नंबर जो वर्ल्ड की करेंसी है वो इथेरियम ही है और यहाँ पर इसी वजह से हाइप है। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ब्लैक रॉक, ग्रे स्केल और तमाम जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने यहाँ पर फाइल भी की हुई है, लेकिन उनके बारे में जो चीजें निकल करके आ रही हैं कि भाई मई के आसपास में ये संभावनाएं है कि यहाँ पर जो इथेरियम का ईटीएफ है वो यहाँ पर क्लियर हो सकता है। इतना ही बस मुझे फिलहाल के समय पर यहाँ पर इसमें बताना है। 1% टीडीएस में नेक्स्ट बजट में आप सभी को पता है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था कि 1% टीडीएस को लेकर के जितने भी इंडियन के लीडिंग एक्सचेंज है, इंडियाज लीडिंग एक्सचेंज, चाहे वजीरेक्स ले लीजिए, कॉइन डीसीएक्स ले लीजिए, मुद्रेक्स ले लीजिए, या तमाम वो एक्सचेंज जो कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार यहाँ पर काम कर रही हैं, वो यहाँ पर अपना सलाह मशवरा देंगी कि आने वाले नेक्स्ट बजट में क्रिप्टो को लेकर के क्या हमें यहाँ पर छूट देखने को मिल सकती है। आई होप कि यहाँ पर हमें कई चीजें जरूर सुधरती हुई दिखाई देंगी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लें कि अगर आपका फंड यहाँ पर फंस गया तो भाई क्या होगा। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया है। अगर अभी भी आपके फोन में एक्सचेंज एप्लीकेशन है बाइनेंस की, अगर आप यूज करते हैं, आपने अपना फंड वहां पर रखा हुआ है, तो भाई आप लकी हैं, आप अपने फंड को किसी सेफ जगह पर रख लें। अगर यहाँ पर वो ओपन नहीं हुई तो आप याद रखिएगा कि आपका सारा फंड वहां पर फंस चुका है और आपको यहां पर सिर्फ बाइनेंस को मेल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। नेवर मैरी ए कॉइन, आप इसको एक तरह से मान सकते हैं कि भाई आप पर्टिकुलर आपने पिछले 2 साल से किसी कॉइन में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आप सोचते हैं कि इससे अच्छा कॉइन नहीं है कोई भी आपकी नज़र में या आपको जिसने बताया उसके मुताबिक कि इससे अच्छा कॉइन नहीं है, मैं सिर्फ इसी में इन्वेस्टमेंट करूंगा। और यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि बाप तो मैं पिछले अगले 10 साल तक यहाँ पर इस कॉइन में अपना होल्डिंग रखूंगा, तो भाई वो बिटकॉइन नहीं है, ना ही वो इथेरियम है। आपने एक कॉइन को ऊपर सिर्फ इतना ही विश्वास रखना है कि आपने वहां से प्रॉफिट लिया, एग्जिट कर लिया, बियर मार्केट का वेट करना है, जिस तरह से वेल्स खेलते हैं उसी तरह से कि यहाँ पर आपको बॉटम में बाई करना है और जब रेट हाई चला जाए उसे वहां पर सेल आउट
कर देना है। तो किसी भी कॉइन से यहाँ पर आपको शादी करके नहीं बैठना है कि ये कॉइन है जो कि यहाँ पर मेरी लाइफ चेंज कर देगा, चाहे शिबा इनू हो या XYZ, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। यानी कि एक कॉइन को पकड़ करके आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बैठ जाना है। अगर आप बैठेंगे तो भाई आपका प्रॉफिट होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है उस कॉइन में तो हो सकता है कि वो 100 रुपए आपके 150 रुपए बन जाएं, लेकिन अगर आपने एग्जिट नहीं की मार्केट से तो वही 150 रुपए आपके फिर 50 रुपए। और आने वाले जब बियर मार्केट आती है ना, बुल मार्केट कम समय के लिए आएगी, वो आपको पता होना चाहिए कि आपने एंट्री कब ली, एग्जिट कब करना है। लेकिन बियर मार्केट काफी लंबा चलती है, जहां पर अच्छे इन्वेस्टर्स है ना वो भी वहां पर टूट जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, यानी कि आपने सिंगल एक स्टॉक के अंदर आपको कभी भी यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपने अपने पोर्टफोलियो को यानी बांट देना है। कम से कम 5 से 10 अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर आपका पोर्टफोलियो आपको यहां पर बांट देना है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, अगर आप चाहते हैं कुछ पूछना तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी के ऊपर रहेगी कि जो भी अच्छे प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर कौन कौन से हैं और आने वाले बुल रैली में वो आपको कैसे यहाँ पर बेनिफिट दे पाएंगे। वीडियो को दोस्तों हमारा टारगेट है यहाँ पर 500 लाइक का, ज्यादा नहीं है। वीडियो कोशिश की है मैंने, जो भी नए यूजर यहाँ पर इंडिया में आते हैं वो यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ सीख करके जरूर जाएं। और ये ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पर आपको शायद कोई नहीं बताता होगा। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।